अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि फरीद साहब अपनी बीवी अरमीन को कहते हैं कि अब तो लीजिए इस घर में इतनी बड़ी खुशी की खबर लेकर आई है, आखिरकार हमारा पोता या पोती होगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, हमारे घर में भी बच्चों की आवाज़ें आएंगी। इसके बाद अब तुम्हें अलीज़े से नफरत तो नहीं करनी चाहिए। अलीज़े की वजह से हमारी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये बात सुनकर अरमीन बेगम कहती है कि जो कुछ अलीज़े कर रही है, क्या आपको इस बात की खबर नहीं है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिकंदर के साथ अलीज़े ने क्या किया है। उसके चेक का कैंसिल होना और इस तरह कैश सब अलीज़े के पास होना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। आपने उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट्स का हेड बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो सारे पैसे को आगे पीछे कर दे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनकर फरीद साहब कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वो कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। ये बात सुनकर एक बार फिर अरमीन बेगम कहती है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, आप मेरी बात मान लें। मैं नहीं चाहती कि फरीद अब ऐसा कुछ भी हो। हाँ, ये बात है कि मुझे अलीज़े की माँ बनने की खुशी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अलीज़े जो कुछ भी कर रही है गलत कर रही है। अलीज़े को इस पोस्ट से हटाओ, नहीं तो अपना बेटा खो बैठोगे। आप सिकंदर के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हैं और सिकंदर जिस तरह बात करता है ये भी आप जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि अब मजीद इस बारे में किसी भी किस्म की कोई भी बात हो। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद सिकंदर को वो मकाम, वो इज्जत कंपनी में दोबारा मिलनी चाहिए। फरीद साहब कहते हैं कि बस थोड़ा सा इंतजार करो, जैसा सिकंदर चाहता है वैसा ही होगा। अलीज़े मेरी अपनी तो नहीं है, अलीज़े की वजह से मैं भी परेशान हूँ, लेकिन कंपनी में से अलीज़े को निकालना मेरे बस में नहीं है। ऐसा हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब निम्रा के बारे में अलीज़े को पता चल चुका है कि निम्रा दाइम से मोहब्बत करती है। अलीज़े कहते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अलीज़े बहुत ही मकार और चालाक है, वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जिस रुसवाई और जिल्लत का सामना उसे करना पड़ा, अब निम्रा की शक्ल में वही जिल्लत और रुसवाई इस घर का मुकद्दर बनने वाली है, क्योंकि अलीज़े अपना बदला लेने के लिए निम्रा का इस्तेमाल कर रही है। वो निम्रा को कहती है कि दाइम जैसा भी है तुमसे मोहब्बत करता है ना, मैंने जिस तरह मोहब्बत में ये सब कुछ हासिल किया है, इस तरह मैं यही चाहती हूँ कि तुम भी दाइम को हासिल कर लो। जब इंसान मोहब्बत करता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मान लो, दाइम से बात करो, दाइम को कहो कि वो अपनी फैमिली को लेकर आए। अगर वो फैमिली को लेकर आएगा तो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर निम्रा कहती है कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, दाइम अपने घर वालों को लेकर भी आ जाए तो कभी भी ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके लिए स्टेटस सबसे बढ़कर है। अलीज़ा बहुत ही ज्यादा चालाक है और अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो चुकी है, क्योंकि सिकंदर कई लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद कर चुका है। इसलिए तो अब निम्रा की जिंदगी अलीज़ा बर्बाद करना चाहती है। अलीज़ा चाहती है कि सिकंदर और इसकी फैमिली को वही रुसवाई उठानी पड़े जो कि इसकी फैमिली को उठानी पड़ी थी। निम्रा की शक्ल में अब वो हर काम करने जा रही है जिसकी वजह से सिकंदर और उसकी फैमिली के साथ बुरा हो पाए। निम्रा को एक बार फिर अलीज़ा कहते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।